हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 18। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और अगले फील्ड में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें शुरू से आखिर तक पूरा देखें, जिससे कि आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आएगी। और बच्चों, इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों वायु। इसमें सबसे पहले हमें एक तालिका दी गई है, जिसमें एक तरफ मौसम और एक तरफ जलवायु के बारे में बात की गई है। मौसम के बारे में बताया गया, किसी एक नियत स्थान की नियत समय पर वायुमंडलीय स्थितियों को मौसम कहते हैं। वहीं जलवायु क्या होता है? एक नियत स्थान की एक दीर्घकाल की मौसम की औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं। इसमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है बच्चों, मौसम के लिए बताया गया है। वहीं जलवायु के लिए बताया गया है, जलवायु एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है, लगभग 25 वर्ष या अधिक। मौसम में परिवर्तन छोटे अंतराल में होता है, वहीं जलवायु में परिवर्तन होने के लिए कई बार दशक लग जाती हैं। उदाहरण बच्चों मौसम का है, अभी धूप का निकलना, थोड़े समय के बाद बारिश का होना। वहीं जलवायु का उदाहरण है, भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। अब इसके बाद जो हमें एक क्रियाकलाप दिया गया है, उसे हम बाद में देखेंगे। उससे पहले आगे वर्कशीट को देखते हैं। हमारी वर्कशीट कहती है, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक तापमान, वायुदाब, पवन एवं आर्द्रता होते हैं। तो अब यहाँ पे तापमान के बारे में बात करेंगे हम। तापमान के बारे में बताया गया, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। आर्द्रपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली यह ऊर्जा जिस पृथ्वी रोक लेती है, आर्द्रपन कहलाती है। आर्द्रपन जिसे हम सूर्यताप भी बोलते हैं, की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। इसी कारण से ध्रुव बर्फ से ढके हुए होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। इसका हम बताया गया, गाँव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है, क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है। वाहनों, फैक्ट्रियों एवं अन्य क्रियाकलाप में ईंधन की खपत अधिक होती है। इसके बाद बच्चों हमें बताया गया तापमापी के बारे में। इसका उपयोग तापमान मापने के लिए होता है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद बच्चों हमें वायु दाब के बारे में बताया गया है। वायु दाब के बारे में हमें बताया गया बच्चों, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। समुद्री सतह पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है, जिस कारण से ऊंचाई पर जाने पर जिससे वायु की ऑक्सीजन में मात्रा कम हो जाती है। अत्यधिक ऊंचाई पर वायु दाब व ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति बीमार पड़ सकता है अथवा उसकी मृत्यु हो सकती है। पर्वतारोही इसी कारण से अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप पर प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। वहीं कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निम्नजित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। यहाँ बच्चों हमें वायु दाब मापी के बारे में बताया गया है। इसका उपयोग वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। अब इसके बाद बच्चों हमें क्रियाकलाप दिया गया है, अगले सप्ताह के तापमान को लिखिए एवं उससे होने वाले परिवर्तन पर एक नोट लिखिए। बच्चों आपको क्या करना है, अगले पूरे सप्ताह के तापमान को लिखना है और उसमें होने वाले परिवर्तन को नोट करना है। इसका बच्चों हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले बच्चों क्रियाकलाप 1 जो हमारी वर्कशीट के स्टार्टिंग में दिया गया था। क्रियाकलाप 1 कहता है बच्चों, आप अपने शहर के तापमान किस प्रकार जानते हैं? मौसम का पूर्वानुमान आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता है? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं बच्चों, हमें तापमान और मौसम के पूर्वानुमान के बारे में मौसम समाचार से पता चलता है। वही हमारी किस प्रकार सहायता करता है उसके लिए आप लिखेंगे, यह हमारे दिन को बेहतर तरीके से प्लान करने में हमारी मदद करता है। इसके बाद जो पहला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आर्द्रपन की मात्रा क्यों घटती है? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तिरछी हो जाती हैं, जिसके कारण वे एक बड़े क्षेत्र को गर्म करती हैं, लेकिन गर्मी के विभाजन के कारण आर्द्रपन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे तापमान में कम वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है बच्चों, गांवों की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है?
तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं शहरों में अधिक जनसंख्या, अधिक ईंधन जलाने वाले वाहन, कारखानों एवं अन्य गतिविधियों के कारण गांव की तुलना में तापमान अधिक होता है। अगला प्रश्न है ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार का वायुदाब होता है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे उच्च दाब। बच्चों ये हमारी वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।